ग्रहों के कार्य, सिग्निफिकेशंस। प्लैनेट सिग्निफिकेशंस, हिंदी और इंग्लिश दोनों। मैं ये आप लोगों को यहाँ पर फाइल में डाल देता हूँ ताकि आप लोगों के रेफरेंस में बना रहे। ये हो गया हिंदी का और ये हो गया इंग्लिश का। ठीक, इनको मैं थोड़ा आपको आज समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, लेकिन समझाने के लिए मुझे आपको इनकी दृष्टि भी बतानी पड़ेगी, तो दोनों चीजें बताने के बाद मैं आपको बता दूँ। ओके, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे आप कि बृहस्पति जो है ये आकाश तत्व का है। ये पुरुष के लिए जीव कारक है। यहाँ पर आप थोड़ा अगर ध्यान देंगे तो आपको बहुत अच्छा कंटेंट मिल जाएगा। ठीक है, क्या कंटेंट मिलेगा? यहाँ पे हैं ग्रहों के क्या क्या कारकत्व किन किन गुणों के आधार पे किए जाएंगे। ठीक है, या जीवन में घटने वाली घटनाओं के आधार पे। और ये जो ग्रह है, ये ग्रह आपको बताएंगे कि ये क्या करते हैं इस क्षेत्र में। जैसे कि तत्व में लिंग, लिंग मतलब है आत्मलिंग। तो बृहस्पति जो है वो आकाश तत्व है और ये पुरुष को रिप्रेजेंट करता है, पुरुष। ठीक है, और लिंग इसका पुरुष। रवि, रवि बोले तो सूर्य। शॉर्ट में बताया गया है पदवी और गौरव। ये शॉर्ट में इसका कारकत्व बताया गया है। बुध है तो बुध की बुद्धि है। शुक्र है तो भोग है, विवाह है, भोग विलास, जीवन में आने वाले सारे प्रकार की सुख सुविधाएं, ये शुक्र है और विवाह भी बता। शनि महाराज है कर्म। कुजा, कुजा का मतलब है मंगल। ये भी विवाह बताता है स्त्रियों के लिए, और अहम बताता है। अहम का मतलब है ईगो, अहंकार। राहु, राहु है माया जाल। माया जाल का मतलब है कि आपको ये नहीं पता चलेगा आप सही दिशा में जा रहे हो या गलत दिशा में जा रहे हो। राहु माया जाल। चंद्रमा मन है, मन प्रकृति, मन की दशाएं, ये चंद्रमा बताता है। केतु है बंधन। एक तो ये बांधेगा, बंधन यानी बांध के रखेगा, या ये छोड़ देगा, ये मोक्ष कर देगा। ये सिचुएशन के हिसाब से होता है। ठीक है, तो ये इनके शॉर्ट में हम लोगों ने ये देखे कि इनके शॉर्ट में कारकत्व क्या है। अब हम बृहस्पति को देखते हैं। जीव कारक है गुरु, पुरुष का जीव कारक, बोधक, अर्चक वर्ग। ठीक, गौरव बताता है हितैषी, आपका भला चाहने वाला व्यक्ति, ये गुरु है। सुखदाता, सुख देने वाला। सुख का उपभोग करने वाला शुक्र है, लेकिन सुख देने वाला गुरु है। शुभ चिंतक, वेल विशर, माननीय, जो आपको सम्मान दे दे, ये भी बृहस्पति। धर्म, न्याय, संस्कृति भी ये बताता है। ज्ञान बताता है, ये बहुत शुभ है अपने आप में, और ये सुख को भी रिप्रेजेंट करता है। सुखदाता भी है और सुख को भी रिप्रेजेंट करता है। भोग क्या? धार्मिक, देवालय, न्यायालय, यानी ये क्या रिप्रेजेंट करता है ना। एनवायरमेंट जो है वो कौन सी एनवायरमेंट रिप्रेजेंट करता है वो दिखा दिया। रोग में वात, स्थूल, यकृत पीड़ा। यकृत का मतलब है लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, ईशान्य, पूजा घर, वास्तु के माध्यम से पूजा सामग्री, विग्रह और पतन, ये पूजा के माध्यम से। तो हम लोगों को हर ग्रह के यहाँ पर कारकत्व मिल रहा है। अब दूसरा ग्रह देखते हैं। दूसरा ग्रह है रवि। पदवी या गौरव। रवि क्या बताता है? आपको मिलने वाला स्टेटस, आपको मिलने वाला एप्रिसिएशन, अवार्ड्स, रिवॉर्ड्स, ये सारे रवि है। गौरव, अवार्ड मिलने के बाद क्या मिलेगा? गौरव मिलेगा, क्योंकि आपका नाम होगा, आप नेम फेम मिलेगा आपको। अग्नि तत्व है, तेज तत्व का मतलब है अग्नि तत्व है। आत्मदेह, पितृवर्ग, आत्मा को बताता है, पितृवर्ग बताता है। पितृ का मतलब क्या है? आपके पूर्वज। पिता बताता है पुत्र वर्ग, अधिकारी वर्ग। और पिता भी रवि बताता है, पुत्र भी रवि ही बताता है।
गुण क्या है इनके? परिष्ठ, अभिमानित, गौरव, तेजस्वी। योग में सामाजिक शास्त्र, शासन, वैद्य, धन्वंतरी। धन्वंतरी मतलब, धन्वंतरी का मतलब होता है दवाइयों की भगवान। दवाइयां जो है, मेडिसिन जो है, वो रवि में आती। ठीक है। संकीर्ति, प्रकाश। लाइट से रिलेटेड अगर कोई काम है तो आपको इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं लेकिन लाइट से रिलेटेड। उसके बाद में भोग। ठीक है। रोग में पित्त, नेत्र, हृदय रोग, ज्वर और उष्ण। ये इनके रोग, ये इनके एक मोटे तौर पे कहे जाने वाले कारकत्व है। ठीक है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसमें कुछ चीजें हैं। इंपॉर्टेंट जो चीज है वो मैं आपको बता देता हूँ। हमको पहले तीन ही देखने हैं। बाकी भी उपयोग में आते हैं, लेकिन वो जब आप बहुत डीप में जाते हो तब आते हैं। लेकिन मुख्य तौर पर तत्वलिंग, जीव और गुण, ये हमको देखना है। जैसे शनि देखिए, शनि क्या है? आलस्य, जड़, मंद, निष्ठा। शुक्र देखिए, भोग अभिलाषी, कलात्मक, कामी, सुखाभिलाषी, मोह। ये सुख को चाहने वाला है। बृहस्पति सुख दाता है, वो देने वाला है। ये सुख चाहने वाला है, ये भोगने वाला है, इसको बहुत अच्छा लगता है भोगना। ठीक है, कलात्मक है शनि। इसके बाद मंगल, अहंकार, क्रोध, मूर्खत्व, असहनता, हिंसा बुद्धि, लड़ाई झगड़े करने वाला, जिसको सहनशीलता कम है, वो जो मूर्ख है, क्रोधी है, अहंकार, ये मंगल। राहु, गुप्त, अपसव्य कर्म। अपसव्य बोले तो जो गलत काम होते हैं वो। गलत काम की डेफिनेशन हर समाज के हिसाब से, हर धर्म के हिसाब से अलग अलग करी गई है। पर एक मोटे सेट पर गलत होते हैं जहाँ पे आपने नशा का सेवन किया, नॉनवेज खा लिया, झूठ बोल दिया, चोरी कर ली, ये सारी चीजें होती। नीच बुद्धि, गुड़लोचना, क्रूर बुद्धि, भ्रमण, माया। माया बोले तो भ्रम निर्माण करने वाली माया, कि आप जो कर रहे हो आपको समझ में नहीं आएगा मैं ये सही कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ। जो हो रहा है मेरे साथ, क्या हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है, वो जो आपको समझ में नहीं आएगा। इल्यूजन, इंग्लिश में कहते हैं इल्यूजन। भूत पीड़ित, बाहर की शक्तियों का प्रभाव, अपहरण। वैसे ही चंद्रमा, चंचल, व्यभिचारी, यानी जिसका कैरेक्टर अच्छा नहीं है वो। चोर, कपट, वचन, चपल, निंदात्मक। ये चंद्रमा के हैं, जो कि वैदिक में नहीं है। कृपया करके वैदिक और इसका कंपैरिजन के क्वेश्चन आप मुझे मत पूछिए अभी। सिर्फ ये कोर्स के लिए आप सिर्फ इतना ही ध्यान रखिए, हम इनको पकड़ के ही काम करने वाले हैं। ठीक है। केतु, निराशा, हटवादी, विषाद, संचित, कर्म विमुक्त, अध्यात्म चिंतन, त्यागजीवी, सेवा वंचित। ठीक। केतु का मतलब है कि केतु अध्यात्म में काम करेगा। अध्यात्म में काम करेगा तो वो अपना कर्म तो करेगा नहीं, पैसे वैसे के पीछे भागेगा नहीं। राइट। हट होता है, निराशा होती है, ये डिप्रेशन में भी जाता है, एंग्जाइटी भी देता है, ये बहुत सारी चीजें करता है। पर ये मटेरियलिस्टिक चीजों के पीछे नहीं जाएगा। इसको वो अच्छा नहीं लगता, इसको मटेरियल पसंद नहीं है। गाड़ी ली तो मैंने इतनी ऊंची गाड़ी ली, इतनी महंगी गाड़ी ली, इतने ऊंचे कपड़े पहने, मैंने ये खाना खाया, उसको कोई लेना देना नहीं। ठीक है? तो ये मुख्य तौर पे ये इनके कारकत्व है। तो रवि पुत्र है, पिता है, अधिकार वर्ग, अधिकारी वर्ग। बुध जो है वो क्या क्या है? वो है सहोदर, आपके साथ वाले मित्र, आपकी सखियां। ठीक है। बुध जो है वो आपकी छोटी बहन भी है। शुक्र जो है वो पत्नी है, पुत्री का है। ठीक है। यानी आपकी कन्या रत्न। जो पहली कन्या होती है जीवन में वो शुक्र है। दूसरी कन्या चंद्रमा है, तीसरी कन्या अगर हुई तो वो बुध होती। ठीक। शनि महाराज, कर्मदेव, ज्येष्ठ, यजमान, बड़े लोग, सह उद्योगी, आपके साथ काम करने वाले लोग, यानी आपके कलीग्स। मंगल, स्त्रियों के लिए पति, सभी लोगों के लिए भातृवर्ग, आपके शत्रु और रक्षक दल, यानी आपकी अगर कोई सिक्योरिटी हो। राहु, पितामह वर्ग, यानी पिताजी के पिताजी, पितामह। ठीक है। चंद्रमा, मन प्रकृति, मातृवर्ग, पुत्री वर्ग, दूसरी लड़की। अन्य स्त्री, चोर वर्ग, जो चोर लोग होते हैं वो। और केतु जो है वो मातृ मही वर्ग है, यानी नाना नानी,
राहु, सॉरी नानी नहीं, नाना। और राहु जो है वो है आपके दादाजी, पितामह वर्ग। भीष्म पितामह थे ना, पितामह वर्ग। ठीक है। न्यायवादी और वैद्य, वैद्य इसमें आता है, मेडिसिन का नॉलेज रवि में आता है। बुध जो है वो बुद्धि का देवता है, एजुकेशन का देवता है। शुक्र भोग विलास का है, शनि कर्म का है, काम धंधा करने का है। कुजा मंगल ये एग्रेशन है, फिट है, एक्सरसाइज है। राहु है तो ये माया जाल है। रवि है तो अधिकार वर्ग है, गवर्नमेंट जॉब है, गवर्नमेंट के लोग है। ठीक है, पिताजी भी है, बच्चा भी है। जुपिटर व्यक्ति खुद। ये इनके अपने कारकत्व है, ये मैंने इस फाइल में डाल दी। अब इनको थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए, ये काम कैसे करते हैं, प्रभाव कैसा होता है। ठीक है, कौन सा ग्रह किस पे प्रभाव डालेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। भृगुनंदी नाड़ी, डीएनएन में प्रभाव कैसे देखते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं बीएनएन की दृष्टि। तो बीएनएन की दृष्टि कैसी देखी जाती है, बहुत साधारण शब्दों में कोई भी प्लेनेट लीजिए, कोई भी प्लेनेट, उसके पांचवें भाव में, यानी उसके साथ, यानी उसके उसके साथ बैठा हुआ बोले तो उसी भाव में, वहां से पांचवें भाव में, उस वो जहां बैठा है वहां से नवे भाव में, और वहां के सातवें भाव में जो ग्रह बैठते हैं वो प्रभाव डालें। ठीक है, अभी ये ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। इसको मैं आपको कुंडली पे भी समझा देता हूँ। कौन कौन डालते हैं, उसके साथ बैठा हुआ, पांचवें भाव में, नवे भाव में और सातवें भाव में बैठा हुआ ग्रह जो है वो प्रभाव डालता है। कोई हैंड रेज मत कीजिए, अभी कोई क्वेश्चंस नहीं ले रहा हूँ। निश्चिंत रहिए, क्वेश्चन का समय बहुत बाद में आएगा। अब यहाँ पर देखते हैं कि जो बृहस्पति है वो बृहस्पति के ऊपर किसका प्रभाव है? तो सीधा बृहस्पति को मार्क कर लें। हमने बृहस्पति को मार्क कर दिया। अब 1 5 9, बृहस्पति से पहला भाव, बृहस्पति से नवा भाव, पांचवा भाव, नवा और सातवां भाव। तो चलिए काउंट करते हैं हम लोग कि बृहस्पति से ये भाव कौन से होंगे। जहां बृहस्पति बैठा है, जो ग्रह है वहां से काउंट करना है। तो ये पहला भाव हो गया बृहस्पति से, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, ये पांचवा हो गया, ये छठा हो गया, ये सातवां हो गया, ये आठवां हो गया, ये नवा हो गया, ये 10वां हो गया, ये 11वां हो गया और ये 12वां हो गया। ठीक है, बृहस्पति से गिन रहे हैं, क्यों? क्योंकि हम देखना चाहते हैं कि बृहस्पति के ऊपर किसका प्रभाव है। तो चलिए देखते हैं भाई। हमने क्या बोला? हमने बोला 1 5 9 और 7। तो पहले भाव में बृहस्पति के साथ कौन कौन बैठा है, पांचवें भाव से कौन प्रभाव डाल रहा है, नवे भाव से कौन प्रभाव डाल रहा है, और सातवें से कौन डाल रहा है, ये देखना है। ये हम बृहस्पति से काउंट कर रहे हैं। मैं बार बार बता रहा हूँ, इसके ऊपर सवाल मत पूछिएगा मुझे। ये बड़ी सिंपल सी चीज है। जो ग्रह की बात करेंगे उसी ग्रह से काउंट करना है आप। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अभी लिख देता हूँ कि भाई बृहस्पति जो है, हम देख रहे हैं बृहस्पति के ऊपर किसका प्रभाव है। तो मंगल साथ में ही बैठा है, तो हम बोलेंगे मंगल ने प्रभाव डाल दिया। फिर किसने डाला? पांचवें भाव में केतु बैठा है, तो केतु ने भी डाल दिया। सातवें भाव में कोई नहीं है, नवे भाव में भी कोई नहीं है, नन, नन। तो अब हम क्या बोलेंगे, गुरु के ऊपर प्रभाव किसका है? मंगल का और केतु का। मंगल और केतु जो है वो गुरु को प्रभाव दे रहे हैं। मंगल और केतु के क्या कारकत्व अभी हमने पढ़े? अहंकारी, तेज प्रकृति, अग्नि प्रकृति। केतु की अग्नि प्रकृति, डिटैच, जो व्यक्ति जिसको मटेरियल में कोई आसक्ति नहीं है, अनासक्त है।
अध्यात्म करने वाला, तो हम बोलेंगे ये जो व्यक्ति है ये गुस्सेल तो है ही है, अहंकारी भी है, लेकिन ये डिटैच है। ये इसको किसी से कुछ लेना देना नहीं, ये अपने में मगन रहता है। इसकी कोई ज्यादा रिक्वायरमेंट भी नहीं है, क्योंकि इसका ये मटेरियलिस्टिक नहीं है। और ये अध्यात्म से जुड़ा हुआ होगा। जीवन में कब अध्यात्म में जाएगा वो देखेंगे आगे। हम बता रहे हैं उसका कैरेक्टरिस्टिक, उसका कैरेक्टर कैसा है। ये हो गया गुरु का। अब उसी प्रकार हम देखते हैं कि इनकी माता जी कैसी है। विवेकानंद का अनाड़ी की यही कहता है ना कि आप सीधा पत्नी के बारे में, पति के बारे में, सबके बारे में बताना शुरू कर देते। तो ये पुरुष है, इनकी माता जी, तो इनकी माता जी कैसी होगी। बड़ा आसान है। माता जी के लिए क्या पकड़ेंगे। माता जी के लिए चंद्रमा। हम चंद्रमा को पहले मार्क कर लेंगे। चंद्रमा को मार्क करने के बाद वहां से हम गिनेंगे 12 भाव। ये जहाँ चंद्रमा है वो एक, फिर ये दो, फिर ये तीन, फिर ये चार, फिर ये पांच, फिर ये छह, फिर ये सात, फिर ये आठ, फिर ये नौ, फिर ये 10। चंद्रमा से काउंट कर रहे हैं ना। 11 और 12। तो चंद्रमा के ऊपर प्रभाव डालने वाले कौन कौन हैं। अब मैं लिखता हूं चंद्र। चंद्र के ऊपर पहले भाव में कौन है, तो राहु है। पांचवें भाव में कौन है चंद्रमा से, तो बुध है। सातवें भाव में कौन है, केतु है। नवे भाव में क्या है, नवे भाव में कोई नहीं है, नन। इसका मतलब क्या हुआ, चंद्रमा के ऊपर राहु का, बुध का, केतु का और किसी का प्रभाव नहीं है। तो राहु है तो क्या है, माया जाल। आप उस व्यक्ति को समझ नहीं पाओ, वो अंदर से एक बाहर से एक होगा। तो माता जी बड़ी कठिन होगी समझने में। भूत बाधा हो सकती है माता जी को, क्योंकि राहु भूत बाधा भी थी। ठीक है, डिप्लोमेटिक व्यक्ति भी होता है। लेकिन साथ में बुध का ही है। बुध क्या है, बुध इंटेलिजेंट है, बुध बुद्धि है, बुध इंटेलिजेंस है, व्यवहारिक ज्ञान है, यानी बिजनेस करने की क्षमता है या बिजनेस समझने की क्षमता है, व्यवहारिक ज्ञान। तो व्यवहारिक ज्ञान भी है माता जी के पास, पर आप इनको समझ नहीं पाओगे। इनको समझना थोड़ा मुश्किल है। और कभी राहु भारी रहेगा, कभी केतु रहेगा, क्योंकि राहु केतु के साथ बैठ गए। तो वो वाली इनको समझने में थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, लेकिन इनके पास बिजनेस सेंस होगा। ये इंटेलिजेंट भी होगा, मजाकिया भी होगी, बुद्ध मजाक भी है। ओके। पिताजी कैसे होंगे, चलिए पिताजी देखते हैं। पिताजी क्या है, पिताजी है सूर्य। अब सूर्य से काउंट करेंगे। सूर्य से पहला भाव, फिर सूर्य से दूसरा भाव, फिर सूर्य से तीसरा भाव, फिर सूर्य से चौथा भाव, सूर्य से पांचवा भाव, सूर्य से छठा भाव, सूर्य से सातवां भाव, सूर्य से आठवां भाव, सूर्य से नवां भाव, सूर्य से 10वां भाव, सूर्य से 11वां भाव, सूर्य से 12वां भाव। ठीक। अब हमको काउंट क्या करना है, फिर से वही प्रभाव कौन कौन देगा। एक, पांच, सात और नौ। शुक्र आ गया। पांचवे में कोई नहीं है, सातवें में शनि महाराज, और नवे में कोई नहीं है। तो क्या प्रभाव हुआ, जो सूर्य है ये है शनि, सॉरी शुक्र प्लस शनि, ये दोनों का प्रभाव है। इसका मतलब है इनके पिताजी दिखने में सुंदर होंगे। शुक्र का प्रभाव है, भोग विलास की तरफ आकर्षित होंगे। इनको ऊंची कपड़े, ऊंची चीजें, अच्छी गाड़ियां ये बहुत पसंद होगी। ठीक है, ये नेचर बता रहे हैं, सिर्फ हम सिर्फ नेचर कर रहे हैं, कोई इवेंट प्रेडिक्ट नहीं कर रहे हैं। कि पिताजी की शादी कब होगी, पिताजी को बच्चे कब होंगे, पिताजी का अफेयर कब होगा, ये वाले में जा नहीं रहे आप सिर्फ गुण दर्शन कर रहे हैं। आप कैरेक्टरिस्टिक बता रहे हैं उस व्यक्ति कैसा होगा। शनि है, बहुत मेहनती होंगे, काम करते होंगे, नौकरी करते होंगे,
ठीक है, बहुत मेहनती होंगे, बहुत सिंसियरली काम करते होंगे। करेक्ट। ये हम गुण दर्शन बता रहे हैं। अगर अब देखते हैं कि इनके अगर छोटे भाई बहन हैं, तो शुक्र जो होता है वो पत्नी भी होती है और बहन भी होती है, चंद्रमा भी बहन होती है और बुध भी बहन होती है। भाई जो होते हैं, शनि बड़ा भाई होता है, मंगल छोटा भाई होता है, और बुध उससे छोटा भाई होता है। ये मैं लिख के दे दूंगा आपको निश्चित रूप से। तो अगर बड़े भाई का निकालना है तो बड़े भाई का कैसे निकालेंगे? अब मैं सबको वो लिख के नहीं बैठूंगा, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। शनि बड़े भाई है, तो ये पांचवा भाव, ये सातवां भाव, और ये नवा भाव। तो बड़े भाई के ऊपर शुक्र का और सूर्य का प्रभाव है। इसका मतलब ये है कि बड़े भाई जो है इनके, ये भी इनके पिताजी के जैसे है, जिनको बहुत भोग विलास चाहिए। ही लव्स थिंग प्रेजेंटेबल, अच्छी अच्छी चीजें चाहिए जीवन में। और सूर्य जो है वो क्या है? सूर्य देता है अधिकार, यानी ये काम करते होंगे तो कोई अधिकार पद पे काम करते होंगे। ठीक है, पिताजी के साथ इनकी बनती होगी। तो बड़े भाई का नेचर क्या होगा, किस प्रकार से होगा, वो यहाँ पर पता चले। तो ग्रह के साथ बैठा हुआ, ग्रह से पांचवें भाव में, ग्रह से सातवें भाव में, और ग्रह से नवें भाव में, ये जो प्लैनेट्स रहते हैं वो इनके ऊपर प्रभाव डालते हैं। इससे हमको उनके गुण दर्शन पता चलते हैं। ठीक है। तो ये मुझे आप लोगों को बताना है। तो मैंने क्या बताया यहाँ पर, जब हम रिलेशन की बात कर रहे थे, रिलेशन की बात कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से इस प्रेजेंटेशन में वो दिया हुआ है कि मैंने, इंटरेस्टिंग। मैंने एक टेबल बना के रखा है जिससे आपको अ, अ, एक रेफरेंस के लिए आ जाएगा कि कौन सा प्लैनेट क्या बताता है। ठीक है। इंटरेस्टिंग टेबल है कि बृहस्पति खुद जो है रिलेटिव्स क्या क्या बताता है। शुक्र नेटिव खुद फीमेल है, या रिलेटिव में यंगर सिस्टर है, वाइफ है, रिलेटिव में डॉटर भी है, रिलेटिव में डॉटर इन लॉ भी है। सैटर्न बड़ा भाई, मार्स यंगर ब्रदर, मर्क्यूरी यंगर ब्रदर, सन फादर या पुत्र, मून मदर या मदर इन लॉ, मेल चाइल्ड मेल प्लैनेट्स, फीमेल चाइल्ड फीमेल प्लैनेट्स, राहु पैटर्नल ग्रैंडफादर, केतु मैटरनल यानी दादाजी, केतु नाना जी। ठीक है। एजुकेशन देखना है तो मर्क्यूरी को देखना पड़ता है, प्रोफेशन देखना है तो शनि महाराज को, बिजनेस देखना है तो मर्क्यूरी प्लस सैटर्न, लैंड के बारे में देखना है तो मर्क्यूरी, व्हीकल के बारे में देखना है तो वीनस, हाउस के बारे में वीनस, फाइनेंस के बारे में वीनस। ओके। ये इनके कारकत्व। तो इसमें हमको एक जनरल इंफॉर्मेशन ये मिल जाती है कि किसी व्यक्ति के स्वभाव के बारे में, गुण दर्शन के बारे में, कि भाई पत्नी कैसी होगी, पत्नी का स्वभाव कैसा होगा, क्या क्या गुण होंगे उसमें, आध्यात्मिक होगी नहीं होगी, पूजा पाठ करेगी नहीं करेगी, डिप्लोमेटिक होगी, रहस्यमयी होगी, राहु का प्रभाव ज्यादा है तो रहस्य हो जाता है ना। तो इनकी इनके ऊपर प्रभाव आ जाता है। ये हो गया जनरल प्रेडिक्शन। ठीक है ना। जैसे उदाहरण के तौर पे बताते हैं कि लोग, यहाँ पर देख लीजिए, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। ठीक है। क्योंकि चंद्रमा जो है वो यात्राएं भी है। ठीक है।
तो अभी देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। सीधा प्रेडिक्शन पे कैसे आ जाते हैं ज्योतिष, और आप लोग बड़े सरप्राइज हो जाते हो कि क्या हो रहा है। राहु चंद्रमा के साथ बैठा है, राहु चंद्रमा के साथ बैठा हुआ है, यानी राहु के ऊपर चंद्रमा का प्रभाव है और चंद्रमा पे राहु का प्रभाव है। तो माता जी क्या हो गई? माता जी रहस्यमयी हो गई, डिप्लोमेटिक हो गई। करेक्ट। लेकिन दादाजी क्या हुआ? इनके दादाजी जीवन में बहुत ट्रैवल किए होंगे, इज इमोशनल पर्सन, और इन्होंने बहुत ट्रैवल किया होगा जीवन व्यवसाय के लिए, क्योंकि दादाजी के साथ पांचवें भाव में बुध आ गया, सातवें में केतु आया, नवे में कुछ नहीं आया। तो राहु है दादाजी, तो दादाजी ने बहुत ट्रैवल किया रहे, इनका ट्रैवलिंग बहुत हुआ रहेगा। अब ये 12वें स्थान में है तो फॉरेन ट्रैवल भी दिखाता। चंद्रमा साथ में है तो पानी के ऊपर की जर्नी भी दिखाता, यानी जहाजों से भी सफर किया होगा, फॉरेन ट्रैवल भी हुआ रहेगा। फॉरेन है तो घर से बहुत दूर चले गए होंगे। फॉरेन का मतलब होता है देश विदेश परदेश, परदेश का मतलब है कि जहाँ पे आपका कल्चर बदल जाता है, आपका फूड बदल जाता है। तो वो जो कल्चर बदल जाता है वो यहाँ बदल जाता है 12वें भाव से। ठीक। तो ये हमने कर लिया। अब दूसरा है कि नाना जी, नाना जी कैसे होंगे? तो देखिए नाना जी के ऊपर भी चंद्रमा का प्रभाव है। 1 5 9 अगर हम देखते हैं तो केतु नाना जी के ऊपर 5वें भाव से कोई प्रभाव नहीं है। राहु का नहीं पकड़ेंगे क्योंकि राहु उसका पार्ट है, फिर चंद्रमा का है, और मंगल और गुरु का भी है। 5 7 और 9। तो नाना जी बहुत गुस्से वाले होंगे लेकिन बड़े समझदार व्यक्ति भी होंगे। ये सुखदाता भी होंगे, इन्होंने लोगों को बहुत ऐशो आराम कराया होगा। चंद्रमा है तो इन्होंने भी काफी ट्रायल ट्रैवल किया होगा लाइफ, ये भी बहुत ट्रैवल किए होंगे। ठीक है। तो नाना जी कैसे है ये हमको यहाँ से पता चल, दादाजी कैसे यहाँ पे पता चल, पत्नी कैसी है शुक्र से पता चल। तो ये बड़ा आसान हो जाता है समझना कि किसका क्या नेचर है। आज हम सिर्फ नेचर की बात कर रहे हैं, हम कोई इवेंट की बात नहीं कर रहे हैं कि बच्चा कब होगा, शादी कब होगी, तो देखेंगे आगे, क्योंकि शादी की जो घटना है वो एक घटना मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाला हूँ ये कोर्स में। सारी करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं शादी वाली घटना बताऊंगा कि प्रॉमिस कैसे देखना है, एग्जीक्यूशन कैसे देखना है, डिलीवरी कैसी देखनी है, ये पूरा की पूरा सीक्वेंस बताऊँ। और एक्सेप्शन कैसे देखना है ये भी मैं बताऊँ। ओके। ये पूरा के पूरा सीक्वेंस मैं भृगुनंदी नाड़ी का आपको शादी के पॉइंट ऑफ व्यू से बता दूँ, किसी भी व्यक्ति का, यानी एक उंगली लगाएंगे और फिर हम देख लेंगे। ओके। तो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने दो महत्वपूर्ण चीज पढ़ी। पहला ये पढ़ा कि ग्रहों के कुछ अपने कारकत्व होते हैं। तो मैं आपको कारकत्व की एक छोटी लिस्ट भी आज भिजवा दूंगा कि आप लोग उसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे हमने भाव के कारकत्व देखे थे, तो एक प्रेजेंटेशन है मेरे पास, उस प्रेजेंटेशन में भृगुनंदी नाड़ी के भाव के कारकत्व और ग्रहों के कारकत्व ये दोनों दिए हुए हैं, तो मैं दोनों आप लोगों को भिजवा दे दूँ, तो आपके रेफरेंस में रहेगा वो। हम मुख्य तौर पे शादी की बात पर काम करने वाले हैं, तो आप लोगों को आसानी से वो अ, आप ये कर पाएंगे, रिलेट कर पाएंगे। तो हमारे फाउंडेशन में जो महत्वपूर्ण चीज थी वो ये थी कि प्रभाव कैसे होते हैं, यानी जिनको दृष्टियां कैसे होती हैं। ठीक है, भृगुनंदी नाड़ी की दृष्टियां क्या होती है? तो दृष्टियां सिंपल होती है। 1 5 1 1 5 7 9 जो भी ग्रह होगा वो आप पे प्रभाव डालता है। सिंपल। 1 5 7 9 में जो भी ग्रह है वो आप पे प्रभाव डालता है, परमानेंट प्रभाव जीवन भर के लिए। ठीक है। बढ़िया। इसके बाद ग्रहों का जीवन चक्र बताना है, वो अभी कल से शुरू करेंगे क्योंकि वो प्रेडिक्शन में आएगा। ग्रह मित्र शत्रु इसका टेबल मैं आपको बता देता हूँ। और स्वराशि उच्च राशि तो लगभग सबको पता होगी, लेकिन मैं वो आप लोगों को दे दूंगा टेबल। तो ग्रहों का आपको मित्र शत्रु टेबल देना है। ग्रहों का मित्र शत्रु टेबल। हम्म, हम्म,
तो सूर्य के मित्र कौन है? चंद्र मंगल बृहस्पति, और शत्रु है शुक्र शनि राहु। चंद्रमा के मित्र शत्रु, मंगल के मित्र शत्रु, बुध के मित्र शत्रु, बृहस्पति के, शनि के, राहु के और केतु के, इसकी ये लिस्ट है। अभी आपने क्या करना, आपने क्या करना है, जो लोग नए हैं जिनको नहीं पता, इन्होंने एक काम करना है कि यहाँ से पेज नंबर 2 से या 1 से अभी तक जितना हुआ है वो फाइल का आपने प्रिंट आउट अपने साथ रखना है कल से। शुरुआत में आपको थोड़ा रेफर करने के लिए लगेगा, जो बहुत ही नए हैं, जिनको आता है उनको करने की जरूरत है। ये फाइल मैं आप लोगों को आज भिजवा दूंगा, साथ में वो प्रेजेंटेशन भी भेजूंगा जिसमें ग्रहों के और भावों के कारकत्व दिए गए हैं, जिससे आपको बहुत आसानी हो जाएगी। ठीक। अब कल से सबसे महत्वपूर्ण हमारा जो कोर्स शुरू होने वाला है, वो हमारे कोर्स का जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है वो है जीवन चक्र। ग्रहों के जीवन चक्र। ये जो ग्रहों के जीवन चक्र है, ये ही इवेंट बताते हैं। तो वो जीवन चक्र 3 प्रकार के होते हैं, इनके बारे में मैं लिख देता हूँ। ग्रहों के जीवन चक्र, और ये तीनों चक्र मिलके आपको इवेंट बता दें। पहला होता है ईयरली स्पेशियल जीवन चक्र। दूसरा होता है ग्रह जीवन चक्र आयु के हिसाब से। तीसरा, ग्रह वार्षिक जीवन चक्र। 4, ग्रह गोचर। ये 4 प्रकार के जीवन चक्र हैं ग्रहों के। अब यही आपको बता देंगे कि घटना कब होगी, और होगी या नहीं होगी। ठीक है। ये हम ग्रहों के जीवन चक्र कल से पढ़ना शुरू करेंगे। मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आने वाली कोई भी क्लास मिस ना करें। अगर आपने एक भी क्लास मिस कर दी, आप इसको पिकअप नहीं कर पाएंगे। आप चाहे तो अपने शेड्यूल्स को थोड़ा चेंज कीजिए, अल्टर कीजिए, लेकिन ये 1 घंटा निकालने की कोशिश करें। ठीक है, क्योंकि ये सारा खेल जो है वो जीवन चक्र है। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर मैं बताऊं, तो ये तो मैंने एक प्रश्न कुंडी लगाई थी। मैं एक सिंपल कुंडली लगाता हूँ और इनको जीवन चक्र के माध्यम से मैं कैसे प्रेडिक्शन देता हूँ, ये आपको अभी एक उदाहरण के तौर पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये एक स्त्री की कुंडली है। ठीक है। जीवन चक्र में जो जीव कारक है वो हमेशा आपका बृहस्पति रहेगा। जीव, व्यक्ति का जीव। ठीक। तो ये एक जगह पे 12 साल रहता है। तो जीवन, अभी इनकी उम्र देखिए क्या है, 1982 ये इनकी उम्र है, यानी बर्थ बर्थ ईयर। तो अभी ये 42 साल की हो गई। तो बृहस्पति का जीवन चक्र कहता है कि बृहस्पति जहाँ होता है वहां पे वो 12 साल रहेगा। उसके अगले 12 साल वो अगले भाव में रहेगा। फिर उसके अगले 12 साल वो उसके अगले भाव में, तो 36 साल हो गए। 36 के बाद वो यहाँ पर आ गया। तो इस व्यक्ति का जो बृहस्पति है, ये जीवन चक्र में अभी यहाँ आके बैठा हुआ है। ये बृहस्पति जो है, गुरु जो है, ये अभी यहाँ आके बैठा है। इसको कहते हैं प्रोग्रेशन। हम वर्चुअली मानेंगे, मूल तौर पे गुरु तो वहीं बैठा हुआ है, लेकिन वो अभी यहां से भ्रमण कर रहा है। अब यहाँ पर उसका 1-5-9 का संबंध देख लीजिए क्या हो रहा है। अब इसका 1-5-9 का इस गुरु का भ्रमण संबंध देख लीजिए। 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 5 6 और 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9।
अब सिंपल सी चीज है कि इस बृहस्पति के ऊपर बुध का, शुक्र का, मंगल का और शनि का प्रभाव है। ये इस 12 साल के पीरियड में, क्योंकि 12 साल ये गुरु यहाँ पे रहने वाला है। मंगल और शनि ये बहुत स्ट्रगल देते हैं, जीवन में बहुत परेशानी देते हैं, ऊंच नीच देते हैं। ठीक है, ये अपने आप में बड़े प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। अब क्योंकि ये बड़े प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, तो ये 12 साल में इनके जीवन में बहुत परेशानियां रहेगी। बुध है और शुक्र है, शुक्र अपनी राशि का है, तो शुक्र इनको पैसा देता रहेगा, भोग विलास भी देता रहेगा। बुध है तो इनका इंटेलिजेंस बहुत अच्छा रहेगा, इनका व्यवसाय अगर करने की इच्छा है तो ये व्यवसाय भी कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि शनि भी है, तो इसका मतलब ये जॉब में भी रहेंगे, तो ये जॉब और बिजनेस दोनों कर सकते हैं ये 12 साल में। पर सक्सेस नहीं मिलेगा। क्यों? मंगल और शनि ने रोक रखा। सिंपल। 12 साल का निर्णय आपको मिल गया। ये 12 साल इनके जिंदगी के कैसे जाने वाले। करेक्ट। तो ये जब 48 की हो जाएंगी, तो 48 के बाद गुरु आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है ना। तो 12 12 12 48, 48 के बाद वो 49 में यहाँ पर आएगा। अब ये क्या करने वाले हैं, देख इनके ऊपर क्या प्रभाव आ रहे हैं। वो 12 साल में क्या प्रभाव रहेगा, ये रहेगा, ये रहेगा और ये रहेगा। बहुत बढ़िया है। चंद्रमा का प्रभाव है, बृहस्पति का प्रभाव है, सूर्य का भी प्रभाव है और राहु का भी प्रभाव है। राहु है तो डिस्टर्बेंस बना रहेगा लाइफ। सूर्य है तो पद प्राप्ति हो जाएगी। बहुत बढ़िया रहेगा वो समय, क्योंकि आपको पद प्राप्ति, नेम फ्रेम, अधिकार वर्ग, अधिकारी पोजीशन, ये आपको प्राप्त हो जाएगी। बृहस्पति है, सुख मिलेगा, सुखदाता है, सुख मिलेगा, आप सेटिस्फाइड रहोगे लाइफ में। बृहस्पति सेटिस्फैक्शन बताता है, डिससेटिस्फैक्शन शुक्र बताता है, क्योंकि वो भोग अभिलाषी है, उसको भोग चाहिए। ये तो भोग देने ही वाला है, तो आप सेटिस्फाइड हो जाओ। चंद्रमा है तो ट्रैवल करो। ठीक है, शुक्र है, अगर शुक्र होता तो आप लग्जरियस ट्रैवल करते। ठीक है। तो वो 12 साल ऐसे रहने वाले। तो जीवन के 12 12 साल कैसे होंगे, ये आपको इस जीवन चक्र से पता चलेगा। इसे कहते हैं स्पेशल वाला। जीवन आयु के हिसाब से, यानी ग्रह का आयु। वैसे ही एक वार्षिक होगा, वार्षिक के बाद गोचर होगा, जो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक। आज के लिए यहीं पर रोकते हैं। आपके सवाल यदि हमारे टॉपिक से रिलेटेड है तो उतने ही पूछिए, अगर टॉपिक से रिलेटेड नहीं रहेंगे तो मैं उनको पास कर दूंगा।